बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हिस्टोरिकल डे है। मोदी ने 3 जो लॉस थे फार्मर्स के वो वापस लिए, सिखों की जीत हुई, उन्होंने जश्न मनाया हर जगह पर। लेकिन जो भारतीय मीडिया को इस वक्त सोग का सामना है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इवन के पॉलिटिशियंस आकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप लोगों का आज जो हाल है, जब गुस्सा आ रहा है। उसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ है कि असद ओवैसी ने वहाँ पर ऐलान किया है कि अब सीए कानून को भी वापस लिया जाए। यानी वो चीज़ जो मुसलमानों को सुलाए हुए थी, आज सिखों की वजह से मुसलमान जाग गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मुसलमान अब वहाँ मुतालबा कर रहे हैं कि हमने एक कानून वापस लेना है। ये रीत चल पड़ी है। इसके बाद कश्मीरी खड़े होंगे, इसके बाद दूसरी स्टेट्स वाले खड़े होंगे, हर कोई खड़ा हो जाएगा। अब ये लोग बचने नहीं वाले। और वहाँ पर जो सूरत हाल मीडिया की है और फिर मुसलमान कैसे जाग रहे हैं, ये आपको क्लिप देखकर अंदाज़ा होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब मोदी का दी एंड बिल्कुल करीब है और कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो अगले कुछ सालों में अब मोदी को संभलने का मौका दे। क्योंकि एक शिकस्त होनी थी, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें मोदी के खिलाफ जाएंगी। ये सुनिए ज़रा क्लिप। तो खुश नजर आ रहे हैं, सभी खुश हैं इस बात से कि आखिरकार सरकार ने कानून की वापसी कर ली है। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहते थे तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आप वो भी एक साथ एक बार इनको दिखाइए मेरे साथ। आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, 2 बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? जीतू पटवारी बड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए। ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। हाँ, सब कम देंगे। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए आज तक पर नहीं बुलाए गए हैं। आप कांग्रेस पार्टी की लाइन रखने के लिए बुलाए गए हैं। आपको दिक्कत ये है कि बाकियों का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन आप आज तक पर बैठे हैं। आज तक ने हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है। पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप इस तरह जीतू पटवारी, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप पॉलिटिक्स बंद कीजिए। जीतू पटवारी, हटाइए इनको। अगला प्रवक्ता दिखाइए, अगला दिखाइए। धन्यवाद आपका जीतू पटवारी। और कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन है, हर दिन हर रोज हम लोग हर दिन मुद्दों पर बहस करते हैं, दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही किसी न किसी स्टीरियोटाइप को दिमाग में लेकर, किसी रंजिश को लेकर बैठे हैं, तो हम अपने दर्शकों का और अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष, जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि हमने आपको दिन में भी सुना था ओवैसी साहब, आप कह रहे थे कि ऐसा ही अन्य कानूनों पर भी होना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया, सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर ऐलान किया है कि इसी महीने संसद सत्र में वापस लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कानून को वापस लिया है, इसलिए वापस लिया क्योंकि ये किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल ज्यादा चल रहा है और प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके हैं, उनकी सरकार महसूस कर चुकी है कि सरकार को पॉलिटिकल लॉस होने जा रहा है, जमीन उनके पैरों से खिसक रही है। इसीलिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लिया। तीसरी अहम बात यह है कि यह सरकार जब जनता रोड पर निकल कर आकर प्रोटेस्ट करती है तो ये डरती है, वो जनता को डरा सकती है, हरास कर सकती है, जेल को भिजा सकती है, आतंकवादी, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कह सकती है। मगर
जब लोग जनता जुट जाती है और ठहर जाती है तो सरकार अपने कानून को वापस लेना पड़ा। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके थे कि जिसके लिए कानून बनाया गया था बिलियनियर्स के लिए, वो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आने वाले चंद महीनों में जो प्रदेशों में चुनाव है, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में यह कानून को वापस लेना पड़ा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने संविधान के हिसाब से कानून नहीं बनाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। क्या देश का किसान उन्हें माफ कर देगा? क्योंकि किसान अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, वो तो खुशी मना रहे हैं। देखिए, आपको यह सोचना चाहिए सरकार को कि आपने कानून बनाया क्यों? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो स्टेट लिस्ट में आता एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। आप कानून नहीं बनाते तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री वाकई में किसानों की मदद करना चाह रहे हैं तो एमएसपी का ऐलान करें, फौरन ऑर्डिनेंस जारी करें। क्यों 29 तारीख तक वेट करते? जब आप दूसरे अपने कामों के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, इसका जारी कर दीजिए। और तीसरा, सरकार को उन 700 किसानों को जिनकी मौत हुई है उनके लिए, उन पीड़ित परिवारों को एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इंसान की जान की कीमत दौलत से तय नहीं होती, मगर कम से कम उन किसानों को ये महसूस तो होगा कि कोई तो है जो हमारी हमसे हमदर्दी कर रहा है, हमारे जो बच्चे यतीम हो चुके हैं उनके सर पर हाथ रख रहा है। आज कृषि कानून की वापसी के बाद आपने सीए को वापस लेने की मांग की है। अब इस सवाल पर आते हैं, क्या दोनों को एक साथ जोड़ना सही है? किसान कृषि कानूनों जो बदलाव कृषि क्षेत्र में किए जा रहे थे उसके खिलाफ थे, आप इसको अब सीए के साथ खड़ा कर रहे हैं। क्या दोनों को जोड़ना सही है? बिल्कुल, इसलिए कि चाहे कृषि कानून हो, CAA का कानून हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मजहब के नाम पर आपने कानून बनाया, और वही मुस्लिम जनता का और सेकुलर हमारे जो हिंदू भाई और दलित भाई और इंटेलेक्चुअल्स से जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, खासतौर से शाहीन बाग हो, हमारे महिलाओं हो, इसी वजह से उनकी ताकतवर प्रोटेस्ट की बुनियाद पर सरकार ने अभी तक NPR NRC रूल्स नहीं बना पाई। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम तो डिमांड करते हैं कि जिस तरह फार्म लॉस को वापस किया गया, इस सरकार को भी चाहिए कि उस CAA के कानून को भी वापस लिया जाए, फौरन रिपेल किया जाए। हाँ, जो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां पर वहां के माइनॉरिटीज है, उनको आप बुला सकते हैं ना। आपको कौन रोक रहा है? आप उनको दीजिए, वीजा दीजिए और फिर उनको रेफ्यूजी स्टेटस दीजिए। अब ये बार बार कहते हैं कि भाई देखो बांग्लादेश में ऐसा होता है। भाई आप ही ने तो कानून बनाया और कह दिया कि दिसंबर 2014 से पहले जो है इनको देंगे। अगर आप कानून नहीं बनाते तो अफगानिस्तान में आज तालिबान बैठा है और जो लोग एंटी तालिबान है आप उनको दे सकते थे रेफ्यूजी स्टेटस, आज भी दे सकते, मगर रिलीजन की बुनियाद पर कानून बनाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि CAA कानून को भी इस सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए सर, यूपी में चुनाव है, अखिलेश से लेकर प्रियंका तक इसे चुनाव में हार का डर बता रहे हैं। आप भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं। क्या इससे विपक्ष को फायदा होगा या फिर नुकसान हो सकता है अगर किसानों को अपनी तरफ खींचने में प्रधानमंत्री कामयाब हो जाते हैं? देखिए, 700 लोगों की मौत हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है। तो जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है तो उसको पॉलिटिकल फायदा और नुकसान से मैं नहीं देखता। मुझे संविधान बड़ा अजीज है और संविधान के अगर कोई सरकार 300 MP की बुनियाद पर धज्जियां उड़ाना चाहती है तो हमको संविधान को बचाना है, चाहे वो कृषि कानून हो या CAA कानून हो। अभी जनता तय करेगी कि किसका फायदा होगा, नुकसान होगा, मगर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA कानून में और फार्मर्स के 3 कानून में किया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।